नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नैरोइंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नैरो, कोई बताएगा नैरोइंग क्या होता है? किसी को बताओ। क्या समझ नहीं आया? अच्छा, टॉपिक का नाम ही समझ नहीं आया। नैरोइंग, नैरोइंग का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रिसाइज करना। सही है? क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को प्रिसाइज करना नैरोइंग कहलाता है। अब इसका यूज क्या है, हम कहाँ किस तरह इसको यूज करते हैं? हमने पढ़ा था यूनियन टाइप्स। क्या पढ़ा था? यूनियन टाइप्स क्या होता है ये तो पढ़ा हुआ है, बताइए आप लोग। अब हर चीज हमने पढ़ी हुई है तो इसलिए मैं आपसे पहले पूछ पूछ के कर रहा हूं ताकि पता तो चले कौन कितना पानी में। जी आप बताएं, एक एक करके, एक सेकंड पहले आप बताएं। सही है, आप बताएं। सही है, सही है, सही है, सबके इनपुट बिल्कुल सही है। एक ही वेरिएबल को जब आप एक से ज्यादा डेटा टाइप असाइन करते हैं तो वो यूनियन टाइप कहलाता है। मैंने लिखा कौन, लेट एज, इसकी क्या टाइप मैंने रख दी भाई? मैंने कहा नंबर। अब मुझे इसको यूनियन टाइप असाइन करनी है, कैसे करूं? एक वर्टिकल बार लगाया और मैंने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं, ये हमने देखा है। ये क्या हो गया? यहाँ पे यूनियन टाइप डिफाइन हो गई, लेट एज। अब इसकी दो टाइप्स हो सकती है, नंबर और स्ट्रिंग। अब हम देखते हैं नैरोइंग क्या होता है। इसमें नैरोइंग कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? ठीक है, नैरोइंग का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रिसाइज करना। क्या करना? किसी भी चीज को प्रिसाइज करना, स्पेसिफिक बताना किसी चीज को। मैंने आपको दो तीन ऑप्शन दे दिए, उसको मैंने स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब एज नाम का मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया और उसको दो टाइप्स दे दी, स्ट्रिंग और नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, एज को उसकी वैल्यू भी तो देता हूँ, लिख दी मैंने यहाँ पे 22। अब आप एक बात बताएं, इस एज वेरिएबल की यहाँ पे टाइप क्या है? नंबर है कि स्ट्रिंग है? नंबर है। ये तो आपने देख के बता दिया, सही सी बात है, आपको पता है। अब इस एज की क्या हो, जो लाइन नंबर 3 पे मैंने एज डिक्लेयर किया, इसकी क्या टाइप है? स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि डबल कोट्स के अंदर यूज होगा। ठीक है, ये इसको कहते हैं नैरोइंग। मैंने यहाँ पे जनरली तो डिफाइन कर दिया, जनरली तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है। बट एक्चुअल में जब इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने की बारी आई तो मुझे ये भी देखना है कि इसकी ऑफिशियल डेटा टाइप क्या है। ये होता है नैरोइंग। जनरली मैंने कर दिया भाई दो चीजें, नंबर है, स्ट्रिंग है, आगे मैंने लिख दिया बूलियन भी है। लेकिन जब एक्चुअल टाइम में, यहाँ पे जब एक्चुअल वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जा रही है तो मुझे ये भी तो देखना है कि भैया जो मैंने तीन ऑप्शन रखे थे उसमें असल वैल्यू क्या है। जैसे हम क्विज करते हैं ना, क्विज में चार ऑप्शन होते हैं और चार में से हम एक सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं? चार है भाई, एक सिलेक्ट कर लो। अब एक सेलेक्ट जो हमने किया वो हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। तो ये जो प्रोसेस है ना चेक करने का, एक जो हमने सेलेक्ट किया सही है कि गलत है, ये चीज कहलाती है नैरोइंग। क्या कहलाती है? नैरोइंग। अब जैसे मैं इस पे माउस ले जाता हूँ ना, तो आप देखिए इसकी टाइप क्या है। ये नैरो नहीं करना, पीएस ऐसे तो कर लेता है। अच्छा छोड़े, चले मैंने यहाँ पे, हम दूसरे तरीके से करते हैं। एज 22। अब आपको तो पता है इसकी टाइप नंबर है, लेकिन आपको टाइप स्क्रिप्ट को कैसे बताएं? अगर आपको याद हो तो शुरू की क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, टाइप ऑफ करके। क्या पढ़ी थी? टाइप ऑफ। ये बताता है, ये एक मेथड है कि आपको बताएगा कि भैया आपके वेरिएबल की टाइप क्या है। आपने लिखा टाइप ऑफ स्पेस अपने वेरिएबल का नाम इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे लिखा लेट एज नंबर स्ट्रिंग एज। अब मैंने 22 कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया जो मेरा वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है टाइप ऑफ का। मैंने लिखा टाइप ऑफ और उसके बाद मैंने लिख दिया एज, यानी अपने वेरिएबल का नाम। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, मेरे पास कंसोल में क्या आएगा? नंबर आएगा, स्ट्रिंग आएगा? देखिए मेरे पास कंसोल में नंबर आ गया। थोड़ा स्लो चल रहा है,
आ गया, ठीक है। मेरे पास कंसोल में क्या आ गया, नंबर आ गया। अब अगर इसको मैं डबल कोट्स में रख लेता हूं, अब स्ट्रिंग, सॉरी क्या आएगा कंसोल में, स्ट्रिंग आएगा, तो मेरे पास स्ट्रिंग आ गया। तो ये एक तरीका है वेरिएबल की असल डाटा टाइप को जानना कि भैया आपने जनरली तो डिफाइन कर दी कि दो हो सकती है, अब दोनों में से भी आपको ऑफिशियली एक्चुअली मिल कौन सी रही है, तो ये आपने कर लिया। अच्छा, इसका फायदा क्या है, उसकी जरूरी क्यों है, बेस्ड ऑन इनकमिंग डाटा टाइप, कि भैया ये 22 है स्ट्रिंग है, या ये 22 जो है नंबर है, आप क्या कर सकते हैं, इस पे जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन मेथड्स चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन मेथड चला सकते हैं। और वो तो आपको नैरोइंग करके ही पता चलेगा, भाई अगर नंबर टाइप है तो ही आप नंबर के फंक्शंस चला सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग के लिए भी, नंबर के लिए भी, एरे के लिए भी, ये आप देख चुके हैं, ठीक है। अगर मुझे डाटा टाइप नंबर मिल रही है तो ही उस पर नंबर के फंक्शन चलेंगे ना। भाई जैसे लड़का है, भाई एक बच्चा होगा, भाई एक बच्चा पैदा हुआ, उसका मुझे नाम रखना है, अब वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी, अब लड़का हुआ है तो लड़कों वाले नाम रखेंगे, लड़की हुई है तो लड़कियों वाले नाम, तो ये हो गई नैरोइंग, ठीक है। लड़का हुआ तो लड़के वाले नाम रख दो। इसी तरह यहाँ पे मैं नैरोइंग कर रहा हूँ कि अगर डाटा टाइप मेरी नंबर आ रही है तो इस पे नंबर वाले मेथड्स चलाने, अगर स्ट्रिंग आ रही है तो स्ट्रिंग वाले मेथड्स चलाने, इसलिए यूज होता है नैरो। अब इसको कैसे करते हैं, मैं लिखूंगा सबसे पहले अपनी इफ कंडीशन, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मुझे कंडीशन चेक करनी है, अगर मगर करना है तो उसके लिए कंडीशंस होती है हमारे पास, ठीक है। मैंने लिखा इफ कर्ली ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। अब मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ, जो मैं पहले कंसोल में लिख रहा था अब यहाँ पे लिखूंगा, मैंने लिखा इफ टाइप ऑफ एज इज डबल इज इक्वल्स टू नंबर। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको इंटेलिजेंस की हेल्प ली तो मेरे पास ये कुछ टाइप्स आ गए। सबसे पहले बिग इंटीजर, बूलियन, फंक्शन, नंबर, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग। अभी हम नंबर और स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं। मैंने लिखा टाइप ऑफ एज डबल इज इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। कि भैया अगर इस एज की टाइप नंबर है तो यहाँ पे कंसोल करा दो नंबर, वरना कंसोल करा दो स्ट्रिंग। ये हम करके देख चुके, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मैथ्स के कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे। मैंने लिखा डॉट 22 डॉट इस तरह से कि भाई ये मेरी एज है, सही है। मैं कह रहा हूँ कि भैया अगर मेरे पास ये इतनी इस तरह से एज आ रही है तो मेरे पास सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस आए। अब आप एक मिनट जावास्क्रिप्ट को साइड पे करें और खुद ही अपने आप को जवाब दें कि भाई अगर नंबर टाइप होगी, अगर नंबर टाइप होगी तो ही आप उसको डेसिमल प्लेसेस कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग में तो नहीं हो सकता। भाई मैंने अपना नाम लिख दिया अली जवाब, अब उसमें मैं कैसे डेसिमल प्लेसेस को चेक करूं, समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि अगर नंबर टाइप होगी तो ही आप उसको राउंड फिगर करेंगे, स्ट्रिंग में तो कर नहीं सकते। नंबर टाइप होगी तो ही डेसिमल वैल्यूज को आप चेक करेंगे, बूलियन या स्ट्रिंग में तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए ये नैरोइंग जरूरी है कि बेस्ड ऑन द इनकमिंग डाटा टाइप आप चेक करते हैं कि आपकी डाटा टाइप एक्चुअली है क्या, और उस पर उसके फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मैंने कहा भाई अगर डाटा टाइप नंबर है तो एक मैथ्स का फंक्शन चलाओ, मैंने लिखा एज डॉट टू फिक्स करके मेरे पास एक फंक्शन होता है। ये टू फिक्स क्या करता है, ये टू फिक्स बताता है कि मेरे कितनी डेसिमल प्लेसेस चाहिए, ठीक है। ये टू फिक्स एक बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि नंबर पे चलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नंबर पे मैंने लिखा कि जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो नंबर पे चलता है और ये मुझे बताएगा कि भैया आपको कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए। इसके अंदर मैं अपने नंबर लिख दूंगा कि भैया मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, सही है, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल भी करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एज, बल्कि इसको नहीं कराता, इस पूरे को कराना पड़ेगा वरना कंसोल आएगा इस तरह से। मैंने कंसोल डॉट लॉग एज डॉट टू फिक्स कर दिया। अब जब मैं इसको कंसोल करूंगा ना तो मेरे पास ये जो इतनी सारी डेसिमल प्लेसेस आ रही है 8 10, ये सिर्फ 2 आएंगे। इसको मैं चला के दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से। यहाँ पे मेरे पास कितने सारे, कितनी सारी डेसिमल प्लेसेस है,
तकरीबन 6 8 10 है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने डॉट टू फिक्स करके मैंने कहा कि भैया मुझे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। अब ये फंक्शन जाहिर सी बात है नंबर पे ही चलेगा, ठीक है। तो आप इसको अपने पास कॉपी करें और कोई सवाल है तो आप पूछें, फिर हम स्ट्रिंग पे भी चलते हैं। कोई सवाल है तो आप ऑफ कोर्स पूछ सकते। सॉरी, हाँ वो वैल्यू गलत हुई, कोई गलती से हो गया था, ठीक है। अब इस कोड को देखें और कोई सवाल है तो पूछें। जी जी, स्ट्रिंग फंक्शन भी होते हैं बिल्ट इन। जैसे एक बताया गया अभी टू लोकल स्ट्रिंग, टू अपर केस, अब वो जब स्ट्रिंग होगा तभी चलेगा, नंबर पे तो चल नहीं सकता। जी यहाँ से कोई कुछ पूछ रहा था जी। एज का एक ही वेरिएबल है, ये क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन हो रही है। अच्छा, जो पहले किया था, हाँ वो भी देखते हैं। अभी अभी सिर्फ मैंने आपको नंबर पढ़ा है, स्ट्रिंग अभी हम देखते हैं। हाँ, तो वो जिसको आपने लेटेस्ट बाद में असाइन की होगी ना, ऑफकोर्स उसको पिक करेगा। सही है। अगर यहाँ पे मैंने एज लिख दिया 4, तो ऑफकोर्स ये 4 को पिक करेगा। आपको पता है जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन चलती है, कॉलम बाय कॉलम चलती है, तो जो लेटेस्ट वैल्यू उसको मिलेगी वो उसकी लेटेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। चले जल्दी से इसको देखें। लिया सर ने, सबको क्लियर है यहाँ तक? चले आगे चलते हैं। अब ये तो हो गई नंबर टाइप और उसमें नंबर का फंक्शन चल गया सिंपल। अब मैंने कहा भैया कि मेरी एज मैंने इस तरह नहीं लिखी, मैंने अब इस तरह लिख ली जैसे 40, मैंने लिख ली 20, ठीक है। तो अब आप देखिए कि मेरे पास लाइन नंबर 6 पे एक एरर आ रहा है, प्रॉपर्टी टू फिक्स टाइप नेवर पे नहीं होता। ये एरर आप लोगों ने कोड गलत लिखा है इसलिए नहीं आ रहा। ये हमने पहले देखा कि टाइप स्क्रिप्ट हमारी इतनी फास्ट है कि इसने हमें पहले ही बता दिया कि भैया आपकी जो टाइप आ रही है ना वो स्ट्रिंग आ रही है। क्या आ रही है? अब नंबर चला के स्ट्रिंग है, तो आपने कहा भाई टू फिक्स क्यों चला रहे हो? अब जाहिर सी बात है इस एरर को सॉल्व करना हमारे लिए इस पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो फिलहाल हम इस एरर को इग्नोर करते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख लिया दिस इज नंबर, ठीक है। वो टाइप स्क्रिप्ट इतनी हमारी तेज है बनी इसीलिए कि वो डेवलपमेंट के दौरान VS कोड के अंदर ही हमें एरर बता दे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं एक टेक्निकल जुमला आपको बोल भी दूं कि टाइप स्क्रिप्ट खुद ब खुद इसी तरह नैरोइंग कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग इसको समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं कि भैया अगर नंबर नहीं है तो मैंने बोला भाई स्ट्रिंग के फंक्शन चला दो, ठीक है। मैंने कहा अगर नंबर नहीं है तो एल्स में आओ, और एल्स का मतलब ये समझ जाएगा एक टाइप नंबर है दूसरी स्ट्रिंग होगी। एल्स में आगे मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग एज डॉट, अब देखें जैसे ही मैंने एज लिखा ना, ये सारे जो चीजें, अब ये जो मुझे इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, 4 ऐड का मतलब होता है कैरेक्टर ऐड, कॉन्केट, एंड्स विद इंडेक्स ऑफ लेंथ वगैरह, ये सारे वो मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग पे चलते हैं। क्या है? ये सारे वो मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग पे चलते हैं। तो इसने मुझे खुद ब खुद बता दिया कि टाइप स्क्रिप्ट, एक और प्रूफ आ गया हमारे पास कि टाइप स्क्रिप्ट हम डेवलपर्स का काम आसान करने के लिए बनी है। इसने खुद देखा टाइप स्ट्रिंग है और देखा इसके भैया इतने सारे देखे हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड होंगे। मैंने लिखा डॉट टू अपर केस कर दो इसको, तो मेरी जो भी एज के वेरिएबल में वैल्यू होगी, यहाँ पे मैंने 20 है, अब स्ट्रिंग पे मैंने मेथड चलाया कि भैया टू अपर केस कर दो। अब टू अपर केस कब होगा? ऑफ कोर्स जब टाइप
स्ट्रिंग होगी। नंबर पे तो अपर केस हो नहीं सकता, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप मिली। तो मैंने बोला अगर स्ट्रिंग टाइप हो तो उसको डॉट टू अपर केस कर दो, अगर नंबर टाइप हो तो उसको टू फिक्स कर देना। इसको चला के देख लेते हैं। मेरे पास 20 यहाँ देखिए किस तरह लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ है। 20 किस तरह लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ है। इसको मैं करना चाह रहा हूँ कि भैया इसको अपर केस कर दो। तो देखिए मेरे पास कंसोल में जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से अपर केस में आएगा। 20 यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है, सही है। तो ये एक नॉर्मल बेसिक था, आसान सा कॉन्सेप्ट था नैरोइंग का। अब इस स्ट्रिंग को भी आप कॉपी करें, सॉरी एल्स स्टेटमेंट को भी आप अपने पास नोट डाउन करें, और कोई सवाल है तो पूछें। सॉरी, हाँ तो भी देख ले, चल जाएगा। अगर नहीं चल रहा तो डबल तो चल ही रहा है, तो नीड नहीं है ट्रिपल पे जाने की। अच्छा आपको ये पता है डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू क्यों यूज करते हैं हम लोग? डबल इक्वल्स टू में हम टाइप चेक कर रहे होते हैं, और ट्रिपल इक्वल्स टू में हम टाइप भी चेक कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ वैल्यू भी चेक कर रहे होते हैं। तो हमारा काम जो है जस्ट टाइप के, हम टाइप चेक करना चाह रहे हैं, जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं टाइप ऑफ का, उससे जस्ट हम वेरिएबल की टाइप चेक कर रहे हैं, इसलिए भी हम डबल इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये है आपके पास नैरोइंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं एज का वेरिएबल भी अपडेट कर देता हूँ। बूलियन में लगेगा नहीं, लगता नहीं है, दो पे ही लगता है। वो तो आपके फिर बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करता है कि लग रहा है कि नहीं। बूलियन भी आ तो सकता है, लेकिन फिर वो आपकी बिजनेस लॉजिक है कि एरे है, ऑब्जेक्ट है, क्या चीज है। सही है। इसमें जरूरी नहीं है कि हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग के कोई स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं या नंबर के कोई स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम अगर बूलियन टाइप का डेटा हमें रिसीव हो रहा है, तो उसकी बेस पे कोई वैल्यू अपडेट करवाना चाह रहे हैं या फिर कोई कोड रन करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर टाइप उसकी बूलियन है तो फिर हम ये कोड चलाएं। जरूरी नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिक फंक्शन चलाएं जो एग्जिस्ट करता हो, जैसे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, वो इसके टाइप नंबर के फंक्शंस हैं। जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन चलाना चाह रहे हैं, हम कोई और लॉजिक भी लिख सकते हैं कि अगर टाइप बूलियन हो तो ये वैल्यू अपडेट कर दो, या फिर ये वाला कोड चला दो, या फिर ये वाला फंक्शन चला दो। तो हमारी मर्जी है, कोई भी कोड जो कोड चाहे हम लिख सकते हैं कंडीशन के अंदर। ठीक है। वो एरर टाइप नेवर का आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया ना। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी टाइप इस डेवलपमेंट के दौरान, अब आपने टाइप दूसरी रखी लेकिन आप उसमें फंक्शन दूसरा चलाने की कर रहे हैं, इसलिए वो आपको एरर देगा। ठीक है। टू फिक्स की जगह एक और मेथड होता है आपके पास, मैथ डॉट राउंड का। वो राउंड क्या करता है, आपके नंबर को राउंड फिगर कर देगा। एक मैथ डॉट सील होता है जो कि टॉप जाके टॉप नियरेस्ट टॉप वैल्यू पे जाके उसको राउंड फिगर करेगा। एक होता है मैथ डॉट फ्लोर का जो कि नियरेस्ट डाउन पे जाके उसको राउंड फिगर करेगा। हाँ स्ट्रिंग, क्योंकि आपकी टाइप नंबर होगी ना वहाँ पे, इसीलिए स्ट्रिंग पे टाइप नेवर का एरर देगा। अब ये अभी इसमें इस एरर को, टाइप नेवर वाले एरर को सॉल्व करना इसको हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम इसमें नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा एक काम कर, मैं ये करता हूँ कि मैंने अपने इस नंबर को उठाया और मैंने क्या बोला, भाई एज अगर मेरी टाइप नंबर की है, चल एक और चीज आप लोगों के लिए, मेरी एज यहाँ पे मैंने नंबर टाइप कर दी, स्ट्रिंग हटा दी, नंबर कर दी। मैंने बोला भैया अगर टाइप नंबर है तो एज प्लस 5 कर दो। ये तो समझ आ रहा है ना। अगर टाइप नंबर होगा तो ही एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, स्ट्रिंग पे तो एडिशन का जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो अब मेरे पास कंसोल में क्या आएगा, टाइप नंबर है, मैं कह रहा हूँ टाइप अगर नंबर है तो इसको एज प्लस 5 कर दो। कंसोल में 25 आएगा या 30 आएगा? 30 आएगा। अब क्लियर है कि भैया अगर टाइप नंबर हो तो नंबर वाली चीजें कर दो, टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग वाली चीजें कर। अब देखिए जैसे मैंने टाइप नंबर किया तो इसने टू अपर केस पे मुझे वो नेवर वाला एरर दे दिया। ठीक है, होपफुली अब आपको क्लियर हो। जी नहीं, ये यूज ही टाइप यूनियन के साथ होता है।
जाहिर सी बात है, जब जेंडर टाइप देंगी, 2-3 टाइप्स असाइन करेंगी, तभी किसी एक को नैरो करके प्रिसाइज करेंगे ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनी और अननोन। टाइप एनी क्या होता है? ये तो आप लोगों का फेवरेट है ना, आप पहली क्लास से टाइप एनी एनी कर रहे थे। अब बताइए टाइप एनी क्या होता है? यानी एक वेरिएबल को, अच्छा सारी बातें पर फोकस स्क्रीन पर, एक वेरिएबल को मैं कोई भी टाइप असाइन कर दूं टाइप एनी के जरिए। मैंने सिंपली यहां लिखा लेट वैल्यू, और इसको मैंने टाइप रख दी एनी। ठीक है, अब आगे चल के मैं इसको असाइन करता हूँ। वैल्यू भी मैंने टाइप दे दिया था 30। ठीक है, यानी एनी टाइप है, इसको मैंने नंबर कर दिया। एनी टाइप है, मैंने इसको स्ट्रिंग भी कर दिया। एनी टाइप है, मैंने इसको ऑब्जेक्ट भी रख दिया। अब ये एनी टाइप है तो ऑफ कोर्स ये मेरा एरे भी हो सकता है। ये वैल्यू मेरा जो है वो एक एरो फंक्शन भी हो सकता है। यानी एनी टाइप का मतलब है कि मेरी टाइप स्क्रिप्ट का यहाँ पे मकसद ही खत्म हो गया। अब मैं एक जावा स्क्रिप्ट की तरह एक ही वैल्यू लूं, एक ही वेरिएबल लूं, उसको टाइप मैंने एनी दे दी। अब मैं इसको कोई भी चीज असाइन, कोई भी टाइप असाइन कर सकता हूं। एनी का मतलब होता है कुछ भी। क्या होता है? कुछ भी। इसका मतलब आप अपने वेरिएबल को कुछ भी टाइप, कुछ भी चीज असाइन कर दे, वो एरर नहीं देगा इन द केस ऑफ टाइप एनी। जल्दी से इसको नोट डाउन करें। इसको मैंने नंबर दे दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट फंक्शन। एक चीज होती है एनी, हो गया ये। एक टाइप होती है आपके पास अननोन। क्या होता है? अननोन। एनी को मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया और लिख दिया अननोन। ठीक है, फिलहाल अननोन का भी यही मकसद है कि आप, जब आपको किसी वेरिएबल की टाइप ना बताओ, तो आप या तो एनी लिख दें या अननोन लिख दें। देखिए अभी भी हर चीज वैलिड है। ठीक है, आप एनी आप कब लिख रहे थे? जब आपको किसी वेरिएबल की टाइप नहीं बताती। अननोन भी आप इसी केस में लिख रहे हैं कि जब आपको किसी वेरिएबल की टाइप नहीं पता हो। तो इस केस में अननोन भी बिल्कुल वैलिड है। एक छोटा सा मशवरा आप लोगों के लिए ये है कि जब आप लोग काम करें ना, और आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको वेरिएबल की टाइप ना पता हो, तो आप एनी यूज ना कीजिए, अननोन यूज कीजिए। ठीक है, क्या कहा मैंने? कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे यहाँ पर कि आपको अपने वेरिएबल की टाइप नहीं पता, तो आप एनी की जगह अननोन को यूज कीजिए। ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस में समझा जाता है, एनी एक खराब प्रैक्टिस। चले इसको कॉपी करें। हाँ अभी बताते, एक छोटा सा डिफरेंस है एनी और अननोन में, वो हम अभी देखते हैं। पहले आप इसको कॉपी कीजिए। टाइप रख दी अननोन। ठीक है, क्या टाइप रख दी मैंने? अननोन। ये चीज हम पहले कर चुके हैं। मैंने लिखा अब लेट एक और वेरिएबल बनाया वेल वन के नाम से।
ठीक है, यानी वैल्यू 1। इसको मैंने टाइप लिख दी अननोन, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया वैल के इक्वल। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्या होगा। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट वेल इज अननोन टाइप, फिर एक नया वेरिएबल क्रिएट किया लेट वैल्यू 1 की टाइप अननोन है, और इसको मैंने कर दिया कि भैया ये जो वैल्यू 1 का मेरा वेरिएबल है ना, ये इक्वल है इस वैल के वेरिएबल के, यानी इसके। तो देखिए मेरे पास जो है वो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, यानी टाइप अननोन को आप इक्वल रख सकते हैं टाइप अननोन में। सही है, दोबारा सुनिए। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट वेल के नाम का, और एक नया वेरिएबल क्रिएट किया लेट वैल्यू 1 के नाम का, और इन दोनों को मैंने टाइप रख दी अननोन। अब ये जो मेरा वैल्यू 1 वाला वेरिएबल था ना, इसको मैंने कहा कि भैया आप इक्वल हो इस वैल के, इसके, इस वैल के जिसकी टाइप अननोन है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अननोन टाइप इक्वल हो सकती है टाइप अननोन के, यानी अगर दो वेरिएबल्स की टाइप अननोन हो तो वो एक दूसरे को असाइनेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओके। फिर आगे चलते हैं, मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया लेट वैल्यू 2, इसकी टाइप रख दी मैंने एनी। ठीक है, लेट वैल्यू 2, इसकी टाइप रख दी मैंने एनी, और इसको मैंने कर दिया कि भाई आप भी इक्वल हो वैल के। अब हमने अभी अभी ये चीज पढ़ी कि वैल्यू एनी का मतलब होता है कि कोई भी टाइप हो चल जाएगा। ठीक है, हमने एनी में क्या पढ़ा, कोई भी टाइप हो चल जाएगा। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया वैल्यू 2 के नाम का, इसकी टाइप रख दी एनी, और मैंने कहा भैया कि जो वैल्यू 2 का वेरिएबल है ना, ये इक्वल है वैल के, यानी इस अननोन वेरिएबल के। तो यहाँ ये भी चल रहा है। इट मींस कि अगर एक वेरिएबल की टाइप अननोन हो और एक की एनी हो, वो भी आपस में कंपैटिबल होते हैं। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स अननोन कंपैटिबल होता है अननोन के साथ, और अननोन कंपैटिबल होता है एनी के साथ। ये दो चीजें अपने पास नोट डाउन करें जल्दी से। हमने दो टाइप्स पढ़ी, एनी और अननोन। ठीक है, दोनों के पर्पस आपने देख लिए। एनी का मतलब होता है कुछ भी वैल्यू, अननोन का मतलब भी होता है कुछ भी वैल्यू। अब हम देख रहे हैं कि आपस में कौन सी वैल्यू एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है। ठीक है, कंपैटिबल का मतलब कौन सी वैल्यू आपस में एक दूसरे के साथ बैठ सकती है। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट वेल के नाम का, इसको टाइप दे दी अननोन। ठीक है, अब ये अननोन ऑफ कोर्स इक्वल हो सकते हैं अननोन के, ये तो इक्वल, ये तो सेंस की बात है कि भाई टाइप अननोन कंपैटिबल हो सकती है टाइप अननोन के साथ। ये तो दोनों जुड़वा भाई है, एक दूसरे को एक जैसे ही है, तो टाइप अननोन इज कंपैटिबल विद टाइप अननोन, और यहाँ पे वैल्यू है। अब एनी में हमने क्या पढ़ा, एनी का मतलब होता है कुछ भी। एनी का क्या मतलब होता है, कुछ भी। तो कुछ भी में अननोन भी आ जाता है। अभी आपने कितनी सारी चीजें देखी एनी के साथ, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन। तो आप अननोन भी रख सकते हैं। तो दूसरी लाइन में एनी टाइप के साथ अननोन वाला वेरिएबल आ रहा है, वो भी कंपैटिबल है, ओके है। सही है, नोट डाउन कर लिया सबने यहाँ तक। अननोन इक्वल होता है अननोन के, अननोन इक्वल हो सकता है अननोन के। ठीक है, और अननोन इक्वल हो सकता है एनी के भी। ये भी ओके है और ये भी ओके है। सही है, ये हमने चीज अभी देख ली। अब एक तीसरी चीज जो इनमें से छोटा सा डिफरेंस ये है एनी और अननोन में, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट वैल्यू 3 के नाम पर। अब
एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट वैल्यू 3 के नाम का, इसको मैंने टाइप दे दी स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको मैंने कहा भैया कि आप जो टाइप वेरिएबल हो, टाइप स्ट्रिंग के वेरिएबल हो, वो हो इक्वल हो अननोन के। तो देखिए अब ये मुझे एरर दे रहा है, ये वही टाइप एरर दे रहा है कि टाइप अननोन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। इस यानी अननोन के साथ अननोन चल जाएगा, अननोन के साथ एनी चल जाएगा, लेकिन अननोन के साथ स्ट्रिंग नहीं चलेगा। नंबर चेक कर लेते, नंबर में भी एरर दे रहा है, यानी नंबर भी नहीं चलेगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है एनी और अननोन का, ठीक है। एनी इक्वल अननोन इक्वल हो सकता है अननोन के, अननोन इक्वल हो सकता है एनी के, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़वा भाई है। एनी तो हमने देख लिया भाई हर चीज के साथ कंपैटिबल है, ठीक है, हर जगह चल जाता है, लेकिन स्ट्रिंग में एरर आ रहा है। अब इसको आप यूं समझे कि एक बंदा है वो आपके लिए बिल्कुल अजनबी है। गौर से सुने तो आपको ये तीसरी चीज भी आसानी से समझ आती होगी। एक बंदा है वो आपके लिए बिल्कुल अजनबी है, अजनबी मतलब अननोन है। अब मैं उस अजनबी बंदे से रिलेटेड आपसे एक सवाल करूं कि भैया बताओ ये बंदा जो आपके लिए अजनबी है वो नेचर में कैसा होगा, ठीक है। दोबारा सुनिए, एक बंदा आपके लिए अजनबी है यानी अननोन है। अब मैंने आपसे ये सवाल किया वो जो अननोन अजनबी बंदा है, आप मुझे बताइए वो नेचर में कैसा होगा। तो आप क्या जवाब देंगे, भाई वो मेरे लिए अजनबी है, मुझे क्या पता वो नेचर में कैसा होगा। ऐसा ही होगा ना कि अजनबी बंदे के बारे में आप कुछ भी बोलेंगे, आप बोलेंगे भाई वो मेरे लिए अजनबी है, मुझे क्या पता। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि एक टाइप जिसको आप कह रहे हो अननोन है यानी अजनबी है, और ये भी कह रहे हो कि ये स्ट्रिंग है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा बात का, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। मैंने आपसे पूछा बंदा है अजनबी, आपने कहा मुझे नहीं पता ये नेचर में कैसा। अब वो अजनबी भी है और आप ये भी कह रहे नहीं वो नेचर में बहुत अच्छा है, आप क्लेम कर रहे हैं उसके बारे में, तो भाई फिर वो अजनबी कैसे है आपके लिए। एक अजनबी बंदे के बारे में तो आप कुछ नहीं जान सकते। तो यहाँ पे यही हो रहा है, एक टाइप जो आपके लिए अजनबी है आप कह रहे हो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसीलिए टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको एरर दे रहा है कि एक अननोन टाइप को आप स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते, ये हो रहा है। चले कॉपी करें इसको, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपके पास रेपोजिटरी में भी मौजूद है, ये देखिए ये पूरी आपके पास रेपोजिटरी है, लर्न टाइपस्क्रिप्ट 10 आवर्स। ये मैंने पिन मैसेजेस में भी वेडनेसडे 2 to 5 में लगा दिया। अब आप लोग अपने कीमती टाइम में से टाइम निकालें तो आपको ये सब मिल जाएगा। देखिए आप यूनियन लिटरल्स में आए स्टेप नंबर 4 में, ठीक है। यूनियन लिटरल्स में स्टेप नंबर 4 में ऑफ कोर्स आप app.ts में जाएंगे तो देखिए आपके पास ये चीज है कि लेट माय नेम या स्ट्रिंग होगा या नल होगा। तो आपने कहा भाई नल है तो उसको कंसोल करा दो और यहाँ पे ये चीज हमने करके देखी, ठीक है। ये सेम चीज हो रही है यहाँ पे। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए नैरोइंग हो रही है, लेट एज या तो स्ट्रिंग होगी या नंबर होगी। अब यहाँ पे वही चीज हो रही है, हमने टाइप ऑफ करके देखा, इसमें भी टाइप ऑफ है, यहाँ पे डायरेक्टली हो रही है, ठीक है। ये देखें इसके, देखिए भाई अगर डोंट नो यानी स्ट्रिंग टाइप है तो स्ट्रिंग का मेथड चलाओ, नंबर टाइप है तो नंबर का मेथड चलाओ। ये देखो आगे चल के ये देखिए टाइप ऑफ हो रहा है ना, हमने डायरेक्ट इस कन्वीनियंट मेथड को पढ़ लिया कि टाइप ऑफ न्यू एज अगर स्ट्रिंग है तो न्यू एज डॉट टू अपर केस कर दो। अब जाहिर सी बात है ये टू अपर केस उसी वक्त चलेगा जब टाइप स्ट्रिंग होगी आपके पास, अगर टाइप नंबर होगा तो उस पर नंबर का मेथड चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एल्स नहीं हुआ हुआ, जो आपके पास टाइप एरर का आ रहा था ना वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए कि भैया आपको घर जाके एरर आपने इसके साथ एल्स भी लगा दिया तो उस वक्त आप सब एक साथ सर पकड़ लेंगे। तो मैंने आपको अभी ये बता दिया कि एल्स में अगर एरर आ रहा है या कोई भी अगर टाइप डिफरेंट है और आप उस पर मेथड डिफरेंट यूज कर रहे हैं और एरर आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना। तो ये नैरोइंग है, ये देखिए इतनी लंबी चौड़ी रेपोजिटरी सॉरी स्टेप है, इसमें आपके लिए एक्सरसाइज भी हुई है, एक्सरसाइज भी दी हुई है। अब इसको एक एक करके लाइन को अपने पास कॉपी करें और चलाएं तो आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए
हमने इसमें से काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। एनी अननोन वाला भी ये है। जो भी मैंने स्टेप कराया वो सेम इसमें लिखे हुए। आपने लिखा लेट माय वैल्यू एनी। अब एनी में आपने हर चीज लिख दी और हर चीज वैलिड है, सही है। इसके बाद आपने लिखा अननोन, टाइप अननोन, और यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई अननोन में भी हर चीज वैलिड है। देखिए यहाँ पे हर जगह ओके ओके लिखा हुआ है ना, इसका मतलब अननोन में भी हर चीज वैलिड है। फिर आप आगे आए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ टाइप अननोन टू वेरिएबल्स ऑफ अदर टाइप्स। वही जो हमने तीसरा स्टेप करके देखा कि भैया टाइप अननोन है और आप स्ट्रिंग नंबर असाइन कर रहे हैं तो क्या होगा। टाइप वेल वन है, सॉरी एक वेरिएबल है वेल के नाम का, इसकी टाइप अननोन है, और एक नया वेरिएबल है अननोन, अननोन अननोन के साथ कंपैटिबल होता है, अननोन एनी के साथ भी कंपैटिबल होता है। अब आपने देखा भैया अननोन क्या दूसरी डेटा टाइप्स के साथ कंपैटिबल है, तो यहाँ पे आ रहा है विल थ्रो एरर। क्यों आ रहा है, वही जो भी हमने डिस्कस किया कि आप खुद ही कह रहे हैं कि भैया एक चीज को, एक वेरिएबल को मैं नहीं जानता, और फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग भी है, तो ये बात आपकी सेंसिबल ही नहीं है, इसलिए टाइपस्क्रिप्ट आपको कह रहा है एरर। तो ये चीज आपके पास यहाँ रेपोजिटरी में मौजूद है, सही है। ये आपका स्टेप 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा नबील भाई आप आ जाए।